नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मैथ्स फंडामेंटल पर। और आज हम लोग 10th क्लास की लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की तरफ आ चुके हैं और पढ़ने जा रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें 10th क्लास के लेवल पे जानना जरूरी है। फिर इसके बाद इन्हीं से मिलकर बनती हुई बहुत सारी आइडेंटिटीज हमें मिलेंगी 11th में और 12th में। तो फिलहाल मैंने आपके लिए एक चित्र बना के रखा हुआ है, एक ट्राइंगल जो कि पूरी तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। और इसके माध्यम से हम लोग प्रूफ करेंगे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो आपका जवाब है कि अभी तक आप पाइथागोरस थ्योरम से दूर नहीं जा पा रहे। मैं नहीं जाऊंगा दूर, मैं बहुत दिनों तक दूर नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि दोनों चीजें बहुत ही कनेक्टेड हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² + b² होती है, बिल्कुल। अब जरा आप बताइए हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस मेरे इस ट्राइंगल में क्या है? यू कैन AC, राइट। इसका मतलब होगा AC का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB, किसी भी चीज को मान सकते हैं, फिलहाल मान लीजिए AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? BC, इसका मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है। अब बस ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये हमें तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देने की क्षमता रखती है आराम से। अब मैं 3 काम करने वाला हूं इसमें। सबसे पहले एक बार मैं AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा इस पूरी लाइन को, एक बार मैं AB के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा और एक बार मैं BC के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, और मुझे मिल जाएंगी तीनों की तीनों आइडेंटिटीज। सो सबसे पहले डिवाइड दिस इक्वेशन बाय AC स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन को जब हम डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ होता है। क्या हो जाएगा भाई? AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ठीक है। ये तो कट के क्या बचा? 1 इज इक्वल टू, बताइए जरा ये क्या लिखा है? AB अपॉन AC का स्क्वायर। ये क्या लिखा है? BC अपॉन AC का स्क्वायर। अब क्या ये बताने की जरूरत है कि AB अपॉन AC क्या होता है? देखो जरा, AB अपॉन AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है भाई? साइन। और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। करना है कुछ और करना है? जो भी करना चाहो भाई। इसको अभी तो होगा साइन स्क्वायर C, अगर इस एंगल को C माने तो C होगा, और अगर इसको अपन लोग मान लें कि ये क्या है? थीटा, तो ये क्या बन चुका होगा तुरंत? साइन स्क्वायर थीटा। प्लस BC अपॉन AC क्या होगा? BC अपॉन AC यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। भैया ये बन गई हमारी पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इसे तो याद कर ही लीजिए आप आज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी भी मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं, बहुत छोटा लिखूंगा और यहां पे सॉल्व करूंगा। देखिए मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में अब की बार डिवाइड करने वाला हूं AB के स्क्वायर से, ठीक है। अभी मैंने किया था AC से, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं डिवाइड बाय AB का स्क्वायर, ठीक है। पूरे इक्वेशन को करो भाई, क्या हो जाएगा? ये AC अपॉन AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ AC अपॉन AB क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। AC अपॉन AB क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB यानी H अपॉन P, पता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैं स्क्वायर लगा रहा हूं, वैसे तो कॉसेक थीटा है, लेकिन क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा है इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AB, ये तो कैंसिल हो गया यानी 1 आ गया, 1 प्लस। अब बताओ BC अपॉन AB की वैल्यू क्या होगी? BC अपॉन AB, देखो जरा, B अपॉन P यानी कॉट, इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। भैया आइडेंटिटी बन गई हमारी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, याद कर लो इसे। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अब मैं दर्शन कराता हूं आपको अपनी तीसरी आइडेंटिटी के, तीसरी आंख के या तीसरी आइडेंटिटी के, खोल रहा हूं मैं तीसरी आइडेंटिटी। अब डिवाइड किससे कर दूं बताओ? जो आज्ञा हो आपकी। नहीं, आपकी आज्ञा से कुछ नहीं होने वाला। अब डिवाइड करना है BC के स्क्वायर से, कर दो भाई। AC का स्क्वायर डिवाइड बाय BC का स्क्वायर, करना इसी इक्वेशन को, पहले वाले को, इक्वल टू AB का स्क्वायर
अपॉन BC का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया भैया, AC अपॉन BC की वैल्यू क्या होती है, AC अपॉन BC की वैल्यू H अपॉन B, और H अपॉन B क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर AB अपॉन BC क्या होता है, देखो यहां पे AB अपॉन BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका क्या मतलब हुआ, tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 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 कितना, BC से BC कर दो कैंसिल यार। ठीक है, अब कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, बस हो गया यार, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। भैया ये तीनों डिब्बे मैंने बंद कर दिए हैं, एक डिब्बा नंबर 1, डिब्बा नंबर 2, डिब्बा नंबर 3, ये तीनों के तीनों डिब्बे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, तीनों आइडेंटिटीज आपको याद कर लेना है। जब आपको ये तीनों आइडेंटिटीज याद हो जाए तो देखिए इसका फायदा क्या है, फायदा सिर्फ इतना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें साइन के फॉर्म में मिलेगा, हम आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे उसको कॉस के फॉर्म में, और कॉस वाले को कर पाएंगे साइन के फॉर्म में, क्योंकि इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, कॉसेक वाले को कॉट में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे और कॉट वाले को कॉसेक में कन्वर्ट कर पाएंगे, टेन वाले को सेक में कन्वर्ट कर पाएंगे और सेक वाले को टेन में। तो हमारे पास इतने अब रेशियो हैं कि हम अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की भी वैल्यू दी हुई हो तो हम सारे निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से दी गई हो, या ये कह लो वो तो हम पहले भी निकाल सकते थे, ऐसे कह सकते हो कि अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ही सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं तो भी हम ये कर सकते हैं, साइन थीटा के फॉर्म में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। मतलब आपस में कन्वर्जन अब बड़ा आसान हो चुका है। इसके अलावा जिन कुछ फॉर्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी मैं उनसे भी आपका परिचय करा देता हूं, उन्हें भी आप एक बार देख लीजिए। इन तीन आइडेंटिटीज के अलावा आप जिन फॉर्मूलों को याद रखेंगे उनमें से पहला होगा हमेशा साइन थीटा इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये मैंने पहले बता दिया है आपको। दूसरा जो याद रखेंगे आप वो रखेंगे कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, याद रखिएगा जरा इन सब चीजों को। अब इसका उल्टा अपने आप याद रखना है कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा टेन थीटा हमेशा याद रखेंगे क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा। रिवर्स इसका अपने आप याद रखना है। चौथा जो याद रखेंगे वो रखेंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक याद कर लीजिए प्लीज। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा में यदि कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाता है टेन थीटा, यकीन है आपको, देख लीजिए एक बार। साइन थीटा का मतलब क्या होता है पी अपॉन एच, देखो जरा पी अपॉन एच, और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है बी अपॉन एच, दिखाई दे रहा है। अब इसको इक्वल में लिखोगे तो क्या आएगा भाई, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा पी अपॉन बी। अब पी अपॉन बी की वैल्यू क्या होती है भाई, अपने आप पता है टेन थीटा, इसलिए कह सकते हो साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा हमेशा। तो एक चीज याद कर लो, एक आध दो फॉर्मूले और याद कर लो भैया। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, उल्टा कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा है, और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, मतलब इनवर्स होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये भी याद कर लीजिए आप साथ साथ। बस तीन वो आइडेंटिटीज और 5-6 फॉर्मूले ये, इसके बेसिस पर हम लोग लास्ट एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। एग्जाम्पल जितने हैं वो तो सॉल्व कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज है उसे भी हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 3, 4, 5 जितने भी एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज से पहले वो लेकर आऊंगा, और फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज लेके आऊंगा और हम लोग खत्म कर चुके होंगे 10th क्लास की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को। तो चलिए मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।